तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एक छोटे से सवाल के साथ। अब मेन सेशन पे मैं बढ़ चुका हूं। एक छोटे से कुर्बसा सवाल के साथ सेशन की शुरुआत करता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू नो देम? हाउ मेनी ऑफ यू नो देम? आप में से इन्हें कितने लोग जानते हैं? अमिताभ बच्चन जी, अगर आप एक को जानते हैं राउंड वन, अगर आप पांच को जानते हैं राउंड फाइव, अगर आप तीन को जानते हैं राउंड थ्री, जितने लोगों को भी आप जानते हैं वो नंबर आप स्क्रीन पे मेंशन कर दीजिए। कितने लोगों को आप जानते हैं? अमिताभ बच्चन, अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर इन द इंडस्ट्री के बहुत कामयाब एक्टर हैं। स्टीव जॉब्स अब तो दुनिया में नहीं रहे लेकिन एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। रतन टाटा जी, जिन्हें हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड एक बिजनेस ओनर के रूप में देखा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें उनकी लीडरशिप स्किल्स के लिए लोग जानते हैं। इंदिरा नूही, इंदिरा नूही कौन है? हिंदुस्तानी है लेकिन पेप्सिको जैसी कंपनी, बड़े ब्रांड की वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सीईओ बनी। पूरे वर्ल्ड में पेप्सिको कंपनी को उन्होंने प्रमोट किया। हिंदुस्तानी है, बीइंग एन इंडियन, राइट। मेरा सवाल ये है, ये सभी कामयाब लोग हैं अपनी अपनी जिंदगी में, व्हाट इज कॉमन अमंग देम? इन सब में या दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति में, चाहे आप इन छह में से पांच में से ले लीजिए, आप अपने अपलाइन ले लीजिए जो बहुत कामयाब है, आप अपने परिवार में किसी को ले लीजिए, आप कमल जी को ले लीजिए, इन सभी में जितने भी लोग जिंदगी में कामयाब हुए, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन अमंग एवरीवन? जितने भी लोग जिंदगी में कामयाब हुए, इन सब में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन अमंग देम? कोई बोल रहा है लगन, कोई कह रहा है नेवर गिव अप एटीट्यूड, कोई कह रहा है मार्केटिंग स्किल्स बड़ी कॉमन है। क्या कॉमन है? कोई बोल रहा है लर्निंग कॉमन है, कोई कह रहा है लीडरशिप बड़ी कॉमन है। इन सब में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन? कोई कह रहा है प्रोफेशनलिज्म, हार्ड वर्किंग, जिद्दीनेस, कूल माइंड, स्ट्रगल, जिद, लीडरशिप स्किल्स, एजुकेशन, आदतें। अरविंद जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, आदतें, गोल सेटिंग, एक्सपर्टाइज, माइंड, मार्केटिंग, कंसिस्टेंसी, सीखने की चाहत, फोकस, डिटर्मिनेशन। ये सभी लोग अच्छे लोग हैं। प्रैक्टिस, आदतें, लगातार मेहनत करना, बहुत बढ़िया। आप सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। ध्यान सुनेगा, आप सबके जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं। यू ऑल हैव करेक्ट आंसर। बट क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनेगा, क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये जो सारे जवाब आपने दिए, ध्यान समझेगा मेरी बात को, ये जो सारे जवाब दोस्तों आपने दिए, ये सारे शब्द, ये सारी आदतें, ये सारी क्वालिटीज, इनकी पर्सनालिटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। मानते हैं? डू यू एग्री? कुछ चीजें ये बचपन में लेके पैदा हुए और बहुत सारे करेक्टरिस्टिक, बहुत सारी क्वालिटीज विद समय इन्होंने अपने अंदर डेवलप किया। मानते हैं? डू यू एग्री? यस, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ क्वालिटीज इनमें बचपन से थी दोस्तों और बहुत सारी क्वालिटीज इन्होंने अपने अंदर विद समय डेवलप करी, जिसकी वजह से ये कामयाब हुए। रतन टाटा आज से 30 साल पहले सेम व्यक्ति नहीं थे, 40 साल पहले सेम व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप किया। निंद्रा नूही सेम नहीं थी, संदीप वडरा सेम नहीं था, कमल नारायण जी सेम नहीं थे। आप भी जिंदगी में जहां पे आज हैं, यहां पर आने के लिए आपने अपनी जिंदगी में कुछ क्वालिटीज को डेवलप किया, जिसकी वजह से आप जिंदगी में यहां पहुंच पाए। अपनी पर्सनालिटी में आपने उन आदतों को डेवलप किया। यस, इसी वजह से आप जहां पे हैं जिंदगी में यहां पे पहुंच पाए। इसका मतलब अगर मैं कॉमन शब्द ढूंढूं, इन सभी चीजों को एक कॉमन शब्द में दोस्तों डालूं, तो कॉमन शब्द क्या होगा? तो कॉमन शब्द होगा इनकी पर्सनालिटी टाइप। जितने भी लोग राजेश तिवारी जी जिंदगी में कामयाब हुए, आप कभी ध्यान से देखिएगा, सभी लोग दोस्तों, उन सभी लोगों में कुछ कॉमन क्वालिटीज आपको हमेशा दिखाई देंगी। उनकी पर्सनालिटी में कुछ कॉमन क्वालिटीज आपको हमेशा दिखाई देंगी। डू यू एग्री ऑन दिस? और यही चीजें इनको मिलके पावरफुल बनाती हैं। मतलब इनकी पर्सनालिटी टाइप जो है वो नॉर्मली आपको सेम मिलेगी। जुनून मिलेगा, गोल सेटिंग मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, ये सारी चीजें इनकी पर्सनालिटी में आपको मिल जाएंगी। तो कॉमन क्या निकल के आया? कॉमन शब्द दोस्तों निकल के आया, दैट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी। अब जब मैं पर्सनालिटी की यहां पे बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी, तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं बड़ा सिंपल सवाल कि आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग
पर्सनालिटी क्या है? मैं तो इसका जवाब दूंगा ही, और कैसे आपको डेवलप करना है वो भी आज बताऊंगा। बट आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज पर्सनालिटी? क्या है पर्सनालिटी गाइस? चलिए, जो भी आपके दिल में जवाब है दे सकते हैं आप। एक शब्द का आंसर, एक लाइन का आंसर, वन वर्ड, वन लाइन। आपके अनुसार पर्सनालिटी क्या है? व्हाट इज पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू यू गाइस? जल्दी से बताइए। व्हाट इज पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू यू? आपके अनुसार पर्सनालिटी क्या है? जल्दी से मुझे बताइए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज पर्सनालिटी गाइस? यस, सोच। बहुत अच्छा जवाब दिया डॉक्टर अजय कुमार जी ने। सोच हमारी पर्सनालिटी है। एटीट्यूड, बात करने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनालिटी है। वेरी गुड। करेक्टर, लीडरशिप स्किल्स, ड्रीम्स, आदतें, सपने, वाओ, अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, स्किल्स, यूनिक क्वालिटीज, ड्रेसिंग कोड, हमारा एटीट्यूड, हमारा खुद पर भरोसा, अनुशासन। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल, क्या बात है। आई लव द एनर्जी यार। पहली बार मैं मुलाकात कर रहा हूं आप लोगों से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सालों से जानता हूं। बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ आप लोग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। व्हाट एल्स? व्हाट इज पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू यू? आपके अनुसार पर्सनालिटी दोस्तों क्या है? व्हाट इज पर्सनालिटी? सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्शियसनेस, सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, माइंडसेट। आप सबका ओपिनियन करेक्ट है। आपने जो जवाब दिए वो आपके हिसाब से जवाब करेक्ट है। बट मैं आपको साइंटिफिक आंसर देना चाहता हूं कमलजीत जी, संदीप साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंटिफिकली पर्सनालिटी क्या है। रेडी, शुरुआत करें। साइकोलॉजी क्या बोलती है? अगर आप साइकोलॉजी को पढ़े, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, साइकोलॉजी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी को समझे, तो आपको समझ में आएगा पर्सनालिटी क्या है। यही समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। मैं अगली स्क्रीन पे जवाब आपको दिखाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जवाब सुन के बहुत से लोगों की हंसी आने वाली है। बहुत से लोग सबसे मुस्कुराएंगे, कुछ लोग मुंह बनाएंगे, लेकिन वो अगला, वो मेन आंसर नहीं है गौरी ठाकुर जी। वो मेन जवाब नहीं है। मेन जवाब उसकी अगली स्लाइड में आएगा। सभी लोग अगले 5 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया अपनी जिंदगी में, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप को परिवर्तन कैसे करना है, चेंज कैसे करना है। भाई समझते हैं पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी, ध्यान सुनिएगा, पर्सनालिटी गोबर है। पर्सनालिटी गोबर है। लोग कह रहे हैं संदीप जी क्या, ये क्या मजाक है? ये क्या बच्चों वाली? मतलब पर्सनालिटी गोबर है, मतलब हम इतना समय निकाल के आपके सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हमारी टीम ने हमें बोला नहीं आओ अच्छा सेशन है, अटेंड करो, आपकी वीडियोस हमें अच्छी लगी इस वजह से हम आ गए, और आप ये बेकार की बात कर रहे हैं पर्सनालिटी गोबर है। मैंने क्या बोला? ये मेन जवाब नहीं है। मेन जवाब इसके बाद आएगा अगली स्लाइड पे। इसके जरिए मैं कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान समझेगा। गाय ने चारा खाया, गाय ने चारा खाया, दूध आपने निकाल लिया। क्या बोला मैंने? गाय ने चारा खाया, दूध आपने निकाल लिया, लास्ट में आपके पास क्या बचा? ध्यान सुनिएगा, लास्ट में दोस्तों आपके पास क्या बचा? लास्ट में आपके पास बचा गोबर। मेरी बात समझे? गाय ने चारा खाया, दूध आपने निकाल लिया, लास्ट में आपके पास क्या बचा? एंड में आपके पास क्या बचा? एंड में आपके पास बचा गोबर। तो गोबर क्या है? एक शब्द अपने अपने कमेंट बॉक्स में, अपने नोटपैड्स में लिखिए। गोबर है दोस्तों एक बाय प्रोडक्ट। क्या है? एक बाय प्रोडक्ट। लिखिए प्लीज, इसे अपने नोटपैड्स में कमेंट बॉक्स में लिखिए शब्द को बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एंड में बचा हुआ प्रोडक्ट। आप माचिस जलाते हैं, लास्ट में वो राख बच जाती है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो सभी लोग इस शब्द को कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाय प्रोडक्ट। अब जिस तरीके से, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, जिस तरीके से गोबर एक बाय प्रोडक्ट है, उसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी, अंडरस्टैंड जो मैं बोलने वाला हूं, आपकी पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। क्या है? सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है हमारी जिंदगी में बीते हुए एक्सपीरियंसेस का। क्या बोला मैंने? आज आप जो भी हैं मंडल साहब, आज मेरी पर्सनालिटी जो भी है, वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, एक रिजल्ट है
हमारी जिंदगी में बीते हुए एक्सपीरियंस का। आपकी जिंदगी में पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में जो जो घटनाएं घटी, आप कुछ नहीं है, सिर्फ उस घटनाओं का रिजल्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? मैं इसको दो एग्जाम्पल्स, दो उदाहरण के जरिए समझाऊंगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। दो एग्जाम्पल देने वाला हूं। राइट? पहला एग्जाम्पल, किसने जिंदगी में यहां पे कोई बिजनेस किया है अभी भी पार्ट टाइम में? केटीएम, इस कंपनी के अलावा कोई बिजनेस करते हो? एनीवन? किसने अपनी जिंदगी में कोई बिजनेस किया है अभी भी पार्ट टाइम में या साइड में? कोई बिजनेस आप लोग रन करते हो? किसी ने कोई बिजनेस किया है? कमेंट मी। ये संदीप जी मैंने बिजनेस किया है, कमेंट मी। बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस में इन्वॉल्व रहे होंगे जिंदगी में। तो एग्जाम्पल, एक उदाहरण दूंगा, ध्यान समझिएगा। एक बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन आज से 5 साल पहले, दर्शन रथ जी, कृष्णा साहब, इंद्रेश जी, उसका एक बिजनेस पार्टनर था। एक बिजनेसमैन आज से 5 साल पहले उसका एक बिजनेस पार्टनर था, प्रवीण मंडल साहब, बलराम निषद जी। और उस बिजनेस पार्टनर ने आपको 5 लाख का, 10 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, 20 लाख का धोखा दे दिया। विनोद कोहली साहब, आपका एक बिजनेस पार्टनर था, उदाहरण दे रहा हूं, आपका एक बिजनेस पार्टनर था और उस बिजनेस पार्टनर ने आपको 10 लाख का, 5 लाख का धोखा दे दिया। और उस इंसिडेंस के बाद, उस घटना के बाद, आपने अपने माइंड में यह डेवलप किया कि यार, जिंदगी में 2 रुपया कम कमा लूंगा, लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही होता ना कि यार बेहतर है 2 रुपया, 5 रुपया कम कमा लो, लेकिन ये पार्टनरशिप में बिजनेस कभी करने नहीं वाला हूं। एक घटना आपकी जिंदगी में घटी और उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में करेक्टरिस्टिक को, एक क्वालिटी को अपनी पर्सनालिटी में डेवलप किया। एक बड़ा आम एग्जांपल देता हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बचपन से, मां के पेट से पंचुअल पैदा नहीं हुआ। दुनिया का कोई भी व्यक्ति मां के पेट से दोस्तों पंचुअल पैदा नहीं हुआ। मानते? आपकी जिंदगी में कोई ना कोई घटना घटी होगी। आप एग्जाम में लेट पहुंचे होंगे, लेट पहुंचने की वजह से आपका जिंदगी में नुकसान हो गया होगा। आपकी जिंदगी में कोई घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से, लेट होने की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया। उस दिन के बाद से आपने दिल में ठान लिया कि आज से जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं कहीं पर भी लेट नहीं पहुंचूंगा। और मैंने देखा 8 बजे के सेशन में, 8 बजने में 10 मिनट पे ऑलमोस्ट 400 लोग यहां पर मौजूद थे। इसका मतलब वो लोग कौन है? जिनको एक बात समझ में आई कि मुझे जिंदगी में कभी लेट नहीं पहुंचना है। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं यार? कुछ कमेंट करते रह कीजिए प्लीज। आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि मैं जिंदा लोगों से बातें कर रहा हूं। आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे बताते हैं कि मैं जिंदा लोगों से बातें कर रहा हूं, वरना ऐसी फीलिंग आती है कि वेबकैम से बातें करनी पड़ रही है। तो आपके जिंदा होने का एहसास जो है वो ये चैट बॉक्स मुझे बताता है कि नहीं नहीं यार, मैं आया हूं सेशन में, 1,000 लोग हैं और सभी के लिए भी जिंदा है। कोई भी जो है वो शमशान घाट से तो अटेंड नहीं कर रहा है इस समय। एवरीबडी इज लाइव राइट नाउ। तो वो आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। राइट? एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूं आपके एक्सपीरियंसेस का, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक 7th क्लास का बच्चा, एक 7th क्लास का बच्चा, ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक 7th क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा, उसे स्कूल में उसके टीचर्स ने बोला कि बेटा कल तुम्हें ना स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन देना है। ऐसा होता ना हमारे साथ भी, ऐसा होता है हमारे साथ भी कि कल सुबह तुम्हें बेटा स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन देना है। हमें भी बचपन में बोला हुआ, हमारे बच्चों को भी बोलते होंगे स्कूल में कि कल असेंबली में सुबह 5 मिनट तुमने विवेकानंद जी की कोटेशन पढ़नी है, इसका मतलब समझाना है। अब समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना जा रहा हूं। उस बच्चे ने रात भर रट्टा मारा, रात भर उसके बच्चे ने रिवाइज किया, उसके दोस्तों ने भी उसको याद करवाया। अब वो बच्चा अगले दिन सुबह स्टेज पे चढ़ा। 7:30 बजे का, 8 बजे का समय था, ड्रम बज रहे थे, गाने चल रहे थे, म्यूजिक, यो गाने मतलब प्रेयर चल रही थी। सामने 500-600 हजार बच्चे बैठे हुए थे। सामने उसकी प्रिंसिपल मैम खड़ी हैं, टीचर्स खड़े हैं। वो बच्चा स्टेज पे चढ़ा। उस बच्चे ने 5 मिनट तो छोड़िए, 10 सेकंड कुछ बोला, उसके बाद ब्लैंक हो गया और सॉरी बोल के अपने ग्रुप से नीचे आके बैठ गया। सॉरी बोला और स्टेज से नितेश जी वापस आया और वहां पर आकर अपने ग्रुप में आके खड़ा हो गया। ऐसे ही होता है। अब यहां तक तो मामला बिल्कुल ठीक था।
यहां तक तो मामला नमित जी, निहारिका जी बिल्कुल ठीक था, संतोष साहब बिल्कुल ठीक था, पर जैसे वो नीचे आया ना, उसके चार दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। क्या बोला? अरे क्या यार विजय भाई, क्या यार सुनील यार, क्या सुधा यार, तेरे को रात भर रट्टा लगवाया यार, तू क्या स्टेज पे तूने नाक कटवा दी यार, यार ऐसा प्रेजेंटेशन मत ही देता यार, तेरे को चार लाइनें नहीं बोली गई यार, तू 10 सेकंड में भाग के लौट के आ गया। अब उस बच्चे के दिमाग में परमानेंटली ये बात सेट हो गई कि मुझे अगर जिंदगी में प्रेजेंटेशन देनी पड़े, कहीं पे स्टेज पे दूसरों के सामने कुछ बोलना पड़े, मैं नहीं कर सकता। और आज वो बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग में है, आज वो बच्चा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जहां पर स्टेज पे बोलना एक बेसिक क्वालिटी है जो आना ही चाहिए, वरना आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी जब उसकी अपलाइन बोलती है कि आज तुम स्टेज पे चढ़ो, अच्छा कल सुबह तुम स्टेज संभाल लेना, अच्छा तुम प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख लो, अरे तुम्हें प्लान देना आना चाहिए, अरे तुमको पता होना चाहिए टेस्टिमनी कैसे देनी है, अरे तुमको मोटिवेशन स्पीकिंग आना चाहिए वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो बच्चा क्या बोलता है? वो अपना बच्चा, वो आज बच्चा वो 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, अपनी अपलाइन को बोलता है, अजय सर आज पक्का नहीं हो पाएगा, मैं अगली बार कर दूंगा। सर आज मोनिका मैम से करवाओ, सर आज गला बड़ा खराब है। सर मोनिका मैम कर देंगे सर, सर कमल सर तो करते ही है सर, इतना बढ़िया सर प्रेजेंटेशन वो कर लेंगे सर, मैं सर कहा सर मुझे चढ़ा रहे हो सर। उस दिन जो घटना घटी, उसका रिजल्ट आज आपकी पर्सनालिटी है। उस दिन जो घटना घटी आज से करीब 20-25 साल पहले, उसका रिजल्ट आज आपकी पर्सनालिटी है। और वहीं पे अगर उसके दोस्त बोल देते सुरजीत साहब, वहीं पे उसके दोस्त कहते, निहारिका निशा पटेल जी दोस्त बोल देते, अरे निशा क्या प्रेजेंटेशन दिया यार तूने, चल 10 सेकंड बोला कोई बात नहीं, ये तो पिछली बार 3 सेकंड में लौटाया था, तूने कम से कम कोशिश तो करी, हम तो कोशिश भी नहीं कर पाए। यकीन मानिए, आज वो बच्चा हिंदुस्तान का बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर होता। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उस बात को समझिए, आपके दिमाग में वो बात चली जानी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी कुछ नहीं है, आपकी पर्सनालिटी कुछ नहीं है, सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। जो जो एक्सपीरियंसेस आपने जिंदगी में देखे, आज आपकी पर्सनालिटी उसका रिजल्ट है। पॉइंट नंबर 1। अब अगला सवाल लोगों के दिमाग में आता है, संदीप जी ये मुद्दा तो समझ में आ गया कि अगर मेरा एक्सपीरियंस जिंदगी में खराब रहा या बुरा नहीं रहा, इस वजह से मेरी पर्सनालिटी ऐसी हुई, अब मैं इसको बदलूं कैसे, अब मैं इसको चेंज कैसे करूं? दुनिया में सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, समझिएगा, साइंटिफिक बात करूंगा आप लोगों से, दुनिया में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, दुनिया में लोग अपनी पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। दुनिया में लोग अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कुर्बत साथ कोशिश करते रहते हैं, और रियलिटी सच्चाई ये है, साइंटिफिक बता रहा हूं, साइंस के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी बदल नहीं सकती, आप अपनी पर्सनालिटी को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को बदल सकते हैं, और पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को बदल लें, अगर आप अपने एक्सपीरियंस को बदल लें, तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। मैं एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं, हमारे बीच में एक व्यक्ति यहां पे मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बीच में एक व्यक्ति है, मैं उदाहरण लेके चल रहा हूं किसी के नाम का, यहाँ पे नबीर साहब, नबीन कुमार मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नबीन जी आप हैं हमारे साथ यहाँ पे, कमेंट में। अब मान के देखिए, मैं उदाहरण दूंगा समझिएगा, मान के देखिए कि नबीन जी, नबीन साहब मेरे पास आए और मुझे बोले, संदीप जी मैं ना बढ़िया कम्युनिकेटर बनना चाहता हूं, मेरे को मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, तो बिना कम्युनिकेशन स्किल के मैं कामयाब नहीं हो सकता। नबीन जी ने आकर मुझे डायलॉग बोला, मैं कहा नबीन जी कोई दिक्कत नहीं है, नबीन साहब आप मेरे साथ 4-5 हफ्ते 10 हफ्ते बिता सकते हैं, मेरी गारंटी आप बढ़िया कम्युनिकेटर बन जाएंगे। कह रहे हाँ सर क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा मैं बताऊंगा क्या करना, मैं बताऊंगा कमलजीत जी क्या करना है नबीन साहब को। तो नबीन साहब मेरे पास आए, पहले दिन बोले संदीप सर क्या करना होगा, मैंने कुछ नहीं करना है, ये 5-7 पॉइंट है अपने बारे में, सिर्फ ये पॉइंट जाके जनता के बीच में 20 सेकंड में बोल के आ रहे हो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहे बस सर इतने से मैं सीख जाऊंगा, कर तो सही। अब नवीन साहब गए, वो 30 सेकंड का पार्ट बोल के आराम से कंफर्टेबली आ गए। अगले हफ्ते मुझे फिर मिले, ध्यान सुनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं नबीन जी, सुरेंद्र साहब, बलूम साहब, मसूद जी, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगले हफ्ते मुझे फिर नबीन साहब मिले, बोले सर अब क्या करना होगा, मैं कुछ नहीं, पिछली बार ये 30 सेकंड बोला था, इसमें ना 30 सेकंड मेरे बारे में ऐड कर दो, मैं क्या हूं, कैसा हूं, क्या करता हूं, मेरा पर्सनालिटी कैसा है, मेरा करियर कोच कैसा है, वो ऐड कर दो, कर पाएंगे? मैं लिख के दे रहा हूं, ये लिख बोल देना बस। फिर हाँ सर इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगले हफ्ते फिर मिले। अब नवीन जी बोला, मैंने कहा एक काम करो, 30 सेकंड अपने बारे में, 3 सेकंड, 30 सेकंड मेरे बारे में, 30 सेकंड अपनी कंपनी के बारे में बताओ कि कंपनी क्या है, केरन एकेडमी क्या है, कर सकते हैं इतना? कि हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले हफ्ते फिर मिले। मैंने कहा नवीन जी मैं ना थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मैंने फोन पे बोला मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप एक काम करो, आप ना जूम पे तब तक ऑडियंस को 5 मिनट संभालो। अब नवीन साहब टेंशन में है, कह रहे सर 5 मिनट? सर आप तो वो 30 सेकंड 40 सेकंड वाली बात थी, वो आप 5 मिनट। मैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ उनसे पूछो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, फैमिली में कौन कौन है, ये 4-5 सवाल पूछो, पर्सनालिटी क्या है, इतने में मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। कि हाँ ये तो सर हो जाएगा, अगर सवाल पूछने मैं कर लूंगा, चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से आइए। उन्होंने 5 मिनट एंगेज किया पार्टिसिपेंट्स को, ऑडियंस को एंगेज किया। अगले हफ्ते जब मैंने नवीन जी को बोला, मैंने कहा नवीन साहब, अब नवीन साहब मुझे क्या बोल रहे हैं, कमल जी, नवीन साहब मुझे बोल रहे हैं संदीप जी आपको आने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आधे घंटे बाद आओ, 15 मिनट बाद आओ, मैं तब तक यहां पे ऑडियंस को संभालता हूं। जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में पहले माइक पकड़ना नहीं चाहता है, अगर उसे स्किलफुल बना दिया जाए, उसे ट्रेन कर दिया जाए, यकीन मानिए वो उसके बाद माइक छोड़ना नहीं चाहता है। ये सच्चाई है नहीं? जो लोग टॉप लीडर्स हैं मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जो इंसान माइक पकड़ना नहीं चाहता है, अगर उसे स्किल कर दिया जाए तो वो इंसान जिंदगी में माइक छोड़ना नहीं चाहता है। और मेरा सवाल कुछ और है। मैंने नबीन जी को, मैंने नबीन साहब की पर्सनालिटी में बदलाव किया, या मैंने नबीन साहब के एक्सपीरियंसेस को बदला? क्या बदला मैंने, पर्सनालिटी या एक्सपीरियंस? मैंने नबीन जी की पर्सनालिटी में कोई चेंजेस किए, या मैंने उन्हें नया एक्सपीरियंस दिया? क्या दिया मैंने? मैंने उनकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव किया, मैंने बोला नहीं आपकी पर्सनालिटी बदल देता हूं, या मैंने उन्हें नए एक्सपीरियंसेस दिए, स्टेज पे बोलने का नया एक्सपोजर दिया, मैंने उन्हें नए एक्सपीरियंसेस दिए? मेरा पॉइंट समझ में आया? तो जब आप किसी व्यक्ति को नए एक्सपीरियंसेस देते हैं, किसी व्यक्ति को नया अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। तो रूल पॉइंट नंबर 1, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी आपके एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। पॉइंट नंबर 2, आपको पर्सनालिटी को नहीं बदलना है, आपको एक्सपीरियंसेस को बदलना है, पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। क्या यहां तक सबको क्लियर है गाइस? राइट डाउन क्लियर प्लीज। क्या यहां तक सबको क्लियर है गाइस? राइट डाउन क्लियर प्लीज। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे, और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव जो आएगा वो आखिरी के 15 से 20 मिनट में आएगा। अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पड़ाव है हमारा, दो शब्द अपने अपने नोटपैड्स में लिखिए। पहला शब्द है इनर पर्सनालिटी और दूसरा शब्द है आउटर पर्सनालिटी। क्या है पहला शब्द? इनर पर्सनालिटी और दूसरा शब्द है आउटर पर्सनालिटी। क्या कोई यहां पे मुझे बता सकता है कि इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर पर्सनालिटी? कैन एनीवन टेल मी? यस बताइए प्लीज। इनर पर्सनालिटी में और आउटर पर्सनालिटी में आपको क्या फर्क समझ में आता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने आंसर को। इनर पर्सनालिटी में और आउटर पर्सनालिटी में क्या फर्क समझ में आता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इनर यानी कि ज्ञान, इनर यानी कि बिहेवियर, इनर यानी कि सीखना एंड देना, इनर यानी कि इंटरनल ग्रो करना, इनर यानी कि, आउटर यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस। देखिए इनमें क्या आएगा ये तो मेरे को भी मालूम है। इन दोनों में क्या आता है? इनर में आपका बिहेवियर आता है, आपका पैशन आता है, आपका मोटिवेशन आता है, आपका एटीट्यूड आता है, ये तो मेरे को मालूम है। आउटर में आपका ड्रेसिंग आता है, आपकी बोलने का तरीका, ये तो मेरे को मालूम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इनर पर्सनालिटी में और आउटर पर्सनालिटी में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देम? यस बताइए जल्दी से। इनर पर्सनालिटी में आउटर टेम्परेरी नहीं साहब, आउटर भी परमानेंट है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर इनर जो सच में है, आउटर जो दुनिया को दिखाते हैं। एक सवाल, एक जवाब यहां पे आया। इनर जो सच में है, आउटर जो दुनिया को हम लोग दिखाते हैं। अपने अपने आंसर्स को रोक दीजिए जरा, उदाहरण समझिए। इनर भी आप ही हैं, आउटर भी आप ही मेरे भाई। इनर भी दुनिया को दिखता है, आउटर भी दुनिया को दिखता है। लोगों का भ्रम है कि इनर दुनिया को दिखता नहीं है, इनर भी दुनिया को दिखता है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मेरी बात समझिएगा, आपको समझ में आएगा।
एक इंसान ने आपको 10,000 रुपए देने का वादा किया, 5 तारीख को वादा किया, और उस इंसान ने आपको 5 तारीख को टालना शुरू कर दिया कि अगले महीना, अगले हफ्ता, अगले महीना, अगले हफ्ता। क्या आपको उस इंसान का मिस कमिटमेंट दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? बड़ा सिंपल सवाल है। एक इंसान ने आपको बोला मैं 9:30 तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, और वो इंसान 10:30 मिलने के लिए आया। आपने अपनी घड़ी देखी, आपने अपना फोन देखा, घड़ी देखी, क्या टाइम तो बहुत हो गया। क्या आपको उस इंसान का टाइम मैनेजमेंट, उस इंसान की पंक्चुअलिटी दिखाई दी या नहीं दी? जब एक इंसान स्टेज पे खड़ा होकर प्लान समझा रहा होता है, मोटिवेशन दे रहा होता है, टेस्टिमनी दे रहा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्या आपको उसका आत्मविश्वास दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? यस और नो? ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसका मतलब इनर पर्सनालिटी भी दिखती है और आउटर पर्सनालिटी भी दिखती है। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, ये तो उल्टा उल्टा है। इनर इनर आप अंदर से किसी को दिखाते नहीं, आप अंदर जो है वो सामने सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। बिल्कुल झूठ है साहब। एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, अपना चैट बॉक्स ओपन कीजिएगा। कितने लोग शादीशुदा है यहाँ पे? कितने लोग शादीशुदा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड? शादीशुदा कितने लोग हैं? तो जो लोग शादीशुदा है ना, वो मेरे अगले जोक को और पॉइंट को समझ पाएंगे। एक मजाक करूंगा लेकिन उसके पीछे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा भी छुपा हुआ है, ध्यान सुनेगा। शादी से पहले, शादी से पहले हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, एक दूसरे को 50 वादे करें, 500 वादे करें। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। वाइफ बोले मैं तुम्हारे माँ बाप का ध्यान अपने माँ बाप की तरह रखूंगी, मैं कम में गुजारा कर, अरे मुझे तोहफे नहीं चाहिए। पति बोले अरे तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। शादी से पहले आप लोग एक दूसरे जितने मर्जी वादे कर लो, शादी के पहले 30 दिन के अंदर अंदर दोनों की असलियत एक दूसरे के सामने आ जाती है। गौरी जी मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप जितने मर्जी बातें कर लो, एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता है। पहले 30 दिन नहीं बीतेंगे और दोनों का असली रूप एक दूसरे के सामने निकल आएगा। आप बिग बॉस देखिए, बिग बॉस में पहले 7 दिन के अंदर सबकी असलियत निकलनी शुरू हो जाती है। मेरा पॉइंट समझिए क्या है। इनर पर्सनालिटी को आप छुपा नहीं सकते हैं। बहुत से लोगों लगता है इनर पर्सनालिटी को हम छुपा सकते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, उस मुद्दे पे आ रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझिएगा। आइए समझते हैं। इनर पर्सनालिटी को आप, इनर पर्सनालिटी को आप डिस्कवर करते हैं और आउटर पर्सनालिटी को आप डेवलप करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। इनर पर्सनालिटी को आप डिस्कवर, डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है, ढूंढ के निकालना। और आउटर पर्सनालिटी को आप डेवलप करते हैं। डेवलप करने का मतलब क्या होता है, बिल्ड करना। मैं पहले इनर पर्सनालिटी लूंगा, आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक भी दुकान ऐसी नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक भी दुकान कुर्बत साहब ऐसी नहीं है जहां पे जाके आप बोले कि भाई साहब ये पकड़िए 10,000 रुपया, कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर से, क्लाइंट से, प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहा हूं, कल मुझे स्टेज में 1,000 लोगों के सामने 5 स्टार होटल में पहली बार प्रेजेंटेशन देनी है, कल मेरा एक इंटरव्यू है, कल मुझे एक प्रोस्पेक्ट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये लीजिए 10,000 रुपए, और प्लीज मुझे सिर्फ कल के लिए 200 ग्राम कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैक करके दे दीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी दुकान ऐसी नहीं है। मानते हैं गाइस? मानते हैं दोस्तों? एक भी दुकान ऐसी नहीं होगी। आप अपनी जिंदगी भर की कमाई साहब किसी के चरणों में रख दें कि भाई साहब ये मेरी एफडी के पेपर, ये मेरी मर्सिडीज, ये मेरी बाइक, ये मेरी होंडा सिटी, ये मेरे घर के कागजात, ये मेरा गोल्ड, ये मेरा चांदी, ये मेरे प्रॉपर्टी के पेपर, ये मेरे गांव के प्रॉपर्टी के पेपर, ये सब कुछ आपके चरणों में रख रहा हूं, सिर्फ मुझे एक रात का पीस ऑफ माइंड, मानसिक सुख दे दीजिए। मैं बड़ा परेशान रहता हूं भाई साहब, मुझे नींद नहीं आती रात को, बिना गोली खाए, बिना टैबलेट खाए ऐसा कुछ कर दीजिए कि रात को नींद बढ़िया आए, मुझे प्लीज कुछ दे दीजिए। एक भी दुकान दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपसे सब कुछ भी ले ले, तब भी आपको एक पल का
पीस ऑफ माइंड पैक करके नहीं दे सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो हम कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कुछ कर दिखाने की चाहत होनी चाहिए, ये जो कहते हैं ना हम लोग, कोई आपको दे नहीं सकता है। कोई कोच आपके अंदर आग लगा नहीं सकता है। मेरा सवाल ये है, मोटिवेशन, पैशन, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीजें कहां हैं? ये सब चीजें कहां है? वेयर इट इज गाइस, कहां पे है ये सब चीजें? बताइए मुझे कहां है। बिल्कुल आपने सही बोला, ये ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है। ये ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है। गुरफान साहब, संदीप जी, सुनील साहब, गोविंदा साहब, आपको सिर्फ इसको ढूंढ के निकालना है। ये ऑलरेडी अंदर है, सिर्फ इसको कुलदीप सिंह जी ढूंढ के निकालना है। दैट्स इट। ये क्या है? इनर पर्सनालिटी है। दूसरा क्या है हमारा? आउटर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी क्या है? जिसको आप डेवलप करते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला आप डेवलप कर सकते हैं। यस और नो? कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, इंद्रेश साहब आप डेवलप कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज आप डेवलप कर सकते हैं। ड्रेसिंग सेंस को आप डेवलप कर सकते हैं। कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसा बोलना है, किस तरीके से प्लान देना है, किस तरीके से कस्टमर को समझाना है, फॉलोअप कैसे करना है, ये सारी चीजें आउटर पर्सनालिटी का पार्ट है। ये सब चीजें आप डेवलप कर सकते हैं। यू कैन डेवलप एवरीथिंग। अब प्रॉब्लम का है वो समझिए। इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। जाकिर साहब समझिएगा मेरी बात को। इस दुनिया में, इस हॉल में भी इस समय जो मैं देखूंगा, अगर कैलकुलेट करेंगे, इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। टाइप नंबर वन क्या आपको बोलते हुए मिलेंगे? टाइप नंबर वन आपको बोलेंगे, भाई साहब जिंदगी में ना सब कुछ इनर ही है, अंदर दम होना चाहिए। अंदर है, अंदर आग होगी तो कुछ भी कर सकता है। अरे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए भाई, कुछ कर दिखाने का। अंदर रात को नींद नहीं आनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। कुछ लोग तो ऐसी बातें करते हैं, आपको मिलते हैं, है ना? यही है ना? कुछ लोग आपको ऐसी बात, भाई अंदर जुनून, ताकत, मोटिवेशन, अंदर एनर्जी रख जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये आधे लोग बोलते हैं। बाकी आधे सुनील जी क्या बोलते हैं? बाकी आधे लोग बोलते हैं, अरे यार अंदर क्या रखा है, बाहर बढ़िया होना चाहिए, जो दिखता है ना वही बिकता है। क्या बोलते हैं लोग अर्चना जी? जो दिखता है ना वो बिकता है। भाई पैकेजिंग बढ़िया कर, अंदर माल का किसने देखा है? तेरे बाहर बढ़िया होना चाहिए, तेरे बड़े चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया जूता होना चाहिए, बढ़िया बाइक, बढ़िया गाड़ी तेरे पास होना चाहिए। अंदर कुछ नहीं है भाई। ये डिसिप्लिन, विसिप्लिन, पंचुअलिटी, ये सब बेकार की बात है। दोनों लोग ही गलत सोच रहे हैं। वो ये इंसान इतनी सी बात दोस्तों नहीं समझ पा रहा है कि आपकी इनर पर्सनालिटी और आपकी आउटर पर्सनालिटी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। आप चाह के भी इनको अलग नहीं कर सकते हैं। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसका उदाहरण देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। समझे मेरी बात को। जब कोई इंसान अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, उसका आत्मविश्वास जब अंदर से बढ़ता है, क्या उसकी बोली में, चलने में, बात करने में, कपड़े पहनने में, आंखों में वो आत्मविश्वास दिखता है? नहीं दिखता है? उसके स्टेज पे खड़े होने में, उसके प्लान दिखाने में, उसके फॉलोअप करने में, जब उसके अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है तो उसकी बाहर की पर्सनालिटी में उसका असर पड़ता है। यस और नो? मानते हैं? यस। और अब दूसरा उदाहरण लेके चलता हूं। आप सुबह सुबह अपने घर से निकले, क्या सुनेगा, आप सुबह सुबह दोस्तों अपने घर से निकले, अभी 2 किलोमीटर दूर गए थे और आपको एहसास हुआ कि जल्दी जल्दी में जो शर्ट आपने पहनी है ना उस पर दाग है। मंडल साहब, जल्दी जल्दी में जो शर्ट आपने पहनी है उस पर दाग है। आप अपना कोट प्रेस करना भूल गए हैं और आपके शूज भी आज पॉलिश नहीं है, शेव भी जल्दी जल्दी में बड़ी हुई है। आप मुझे जवाब दीजिए सभी लोग, उस दिन आपका पूरे दिन आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा? उस दिन पूरे दिन आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा? द कॉन्फिडेंस विल बी लो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा। उसका कारण क्या है? आपकी आउटर पर्सनालिटी का रिजल्ट आपकी इनर पर्सनालिटी पे पड़ता है। आपकी आउटर पर्सनालिटी का फर्क आपकी इनर पे पड़ता है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं सुनील साहब।
आप चाह के भी इनको अलग नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों पे काम करना है, एक से आपका काम चलने वाला नहीं है। यस, गेटिंग माय पॉइंट गुरफान साहब? फर्स्ट इज इनर, सेकंड इज आउटर पर्सनालिटी। अब दोस्तों मैं आपको लेके जा रहा हूं आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये खासकर मैं कॉन्सेप्ट लास्ट में रखता हूं, आखिरी के 10 मिनट में, 12 मिनट में रखता हूं। क्यों? क्योंकि यहां तक आने तक जितने लोगों ने शहीद होना होता है वो सब शहीद हो चुके होते हैं। मैं जानबूझ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसको मैं लास्ट में रखता हूं, लास्ट के 15 मिनट में, 20 मिनट में, तो ताकि जब तक जिसने शहीद होना है, जिसने गोली से मरना है, सेशन छोड़ के आना है, वो सब छोड़ के चले जाते हैं। और लास्ट में अब सिर्फ वही बचते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिनको सच में इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है। मानते हैं? तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब इस इंडस्ट्री का, आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, और वो है ट्रिपल सी फॉर्मूला। कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टॉप पे जाना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रीच ऑन टॉप? कि संदीप जी मैं चाहता हूं कि मैं इंडस्ट्री में टॉप पे पहुंचूं, टॉप की इनकम जनरेट करूं, टॉप का लाइफस्टाइल डेवलप करूं, मैं हर वो चीज हासिल करूं जो मैं जिंदगी में हासिल करना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं? अगर आपका मिशन और सपना यह है कि आप इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाना चाहते हैं और हर वो चीज जो आपको मिले जो आप पाना चाहते हैं, तो 3 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में डेवलप कर लिया, कोई माइका लाल नहीं है दुनिया में जो आपकी सक्सेस और ग्रोथ को रोक पाए। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, जिंदगी में जहां रहेंगे, जिनके बीच में रहेंगे, परिवार के बीच में, बच्चों के सामने, समाज में, इस इंडस्ट्री में, जहां भी आप खड़े होंगे, आपका दबदबा रहेगा, बोलबाला रहेगा, आप हर जगह पे जिंदगी में टॉप पे रहेंगे। ये संदीप पडरा आपसे ओपन वादा करता है। ये तीनों चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, और इस फॉर्मूला का नाम है, द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज, इसको हम कहते हैं ट्रिपल सी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं अमृता यादव जी, रतन साहब? इसको हम कहते हैं ट्रिपल सी फॉर्मूला। ये आपकी पर्सनालिटी का ग्रोथ का फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब क्या है? नींव है। जिस तरह अगर हमें बिल्डिंग बड़ी खड़ी करनी है, एक बड़ी बिल्डिंग अगर हमें खड़ी करनी है, तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। बिना नींव मजबूत के बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। ये ट्रिपल सी आपके प्रोफेशन जिंदगी की, आपके पैसे कमाने की, आपके बड़े घर की, आपकी गाड़ी की नींव है साहब। अगर ये ट्रिपल सी आपको समझ में आ गया, आपकी जिंदगी में आपने इसको मास्टर कर लिया, लर्निंग से कुछ नहीं होगा, मास्टरी करना पड़ेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है ट्रिपल सी फॉर्मूला? इस पर आपको लेके चलता हूं, आइए समझते हैं। पहला सी, पहला सी जो आपको अपनी जिंदगी, अपनी पर्सनालिटी में दोस्तों डेवलप करना है, डिस्कवर करना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जिंदगी के हर पड़ाव पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। मानते हैं? यस और नो? अपने नए गेस्ट को इनवाइट करना है, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है, मीटिंग के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। मानते हैं? प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंटेशन देना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। नई टीम को बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। टीम के साथ काम करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। बड़ा रिस्क लेना है जिंदगी में, कॉन्फिडेंस चाहिए। नया वेन्यू बुक करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। टीम के सामने खड़े होकर रिप्रेजेंट करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। फॉलोअप करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। क्लोजिंग करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। सेल बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। कोई भी आपकी जिंदगी का, बिजनेस का ऐसा पड़ाव नहीं है साहब जहां पे बिना कॉन्फिडेंस के आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? मानते हैं गाइस? डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? तो पहला जो पड़ाव है हमारा, जो पहला स्केल है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। बुरा मत मानिएगा, कभी कभी मैं मजाक में कमल जी दुनिया को बोल देता हूं कि मेरे भाई, गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी करना है ना, या गर्लफ्रेंड के माँ बाप को जाके मनाना है कि मैं आपकी बेटी के लिए सही लड़का हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए भी आत्मविश्वास चाहिए। डू यू एग्री? बिना आत्मविश्वास के आप अपने पलंग से बाहर, गद्दे से बाहर, अपने घर के बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। तो पहला हमारा एरिया है कॉन्फिडेंस, पहला हिस्सा है हमारा कॉन्फिडेंस। इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर गाइस? That is the first part. That is the first part, and that is called confidence. First area.
बिना आत्मविश्वास के इस इंडस्ट्री में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बिना आत्मविश्वास के इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। साला चूहे की तरह तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक शेर वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक लॉयन का कॉन्फिडेंस तुम अंदर से पैदा नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो पहला है हमारा कॉन्फिडेंस। फर्स्ट इज विष्णु साहब, सोनी सिंह जी, जोमी साहब, अब्बास अख्तर साहब, कॉन्फिडेंस, राइट। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, ध्यान सुनिएगा, सेकंड और पावरफुल और थर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल है। सेकंड हमारा है दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। दूसरा है हमारा क्लैरिटी। ये क्लैरिटी को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, सभी लोग मुझे ध्यान से देखिए गाइस। एवरीबडी, गोविंदा साहब, लुक एट मी, सब लोग मुझे देखिए प्लीज। कुछ सेकंड के लिए मैं आपकी चैट को डिसेबल कर रहा हूं, सब लोग मुझे देखिए प्लीज। आप सुनिएगा ध्यान से। आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी है, और आप जिंदगी में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप हर बार गलत दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, हर बार आपकी डायरेक्शन जो है वो जिंदगी में गलत है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि आप कभी भी जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे अगर हर बार आपकी डायरेक्शन गलत है? तो व्हाट आर द चांसेस? बिल्कुल आपने सही बोला सभी लोगों ने, 0% चांसेस है सर। कोई चांस नहीं है कि मैं कभी भी अपने डायरेक्शन तक अपने गोल तक पहुंच पाऊंगा, मैं कभी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाऊंगा। अब आते हैं नंबर 2 केस पे। इस बार आप सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं आप अंसर साहब, केवल 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही है, आपकी दिशा सही है। अब कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो उसके अगले दिन आप अपनी गोल तक, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे? चांसेस आर 100%। चांसेस हैं 100%। इन दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस क्या है? इन दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस क्या है? एक में आप लक्ष्य पा रहे हैं दिनेश जी, और एक में आप लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहे मनोज साहू जी। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, और वो डिफरेंस है क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन। मुझे कितने नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स मिलते हैं, पूछते हैं संदीप जी मैं 5 साल से लगा हुआ हूं, 3 साल से लगा हुआ हूं, 2 साल से लगा हुआ हूं, बहुत मेहनत करता हूं, हार्डवर्क करता हूं, एफर्ट करता हूं, लेकिन वो रिजल्ट्स मुझे नहीं मिल रहे जो मुझे मिलने चाहिए। समझ जाइए, आपकी क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, आपकी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। आप हार्डवर्क तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन मिले कैसे? कैसे डायरेक्शन को जिंदगी में लेके आए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान सुनेगा। इसके 2-3 तरीके आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पहला तरीका है, ये 800 900 1000 लोगों की ग्रुप में तो आपको नहीं मिल सकती। आपको लगे कि 1000 लोगों के ग्रुप में आपको क्लैरिटी मिल जाए, ऐसा जिंदगी में कभी भी मंडल साहब होने वाला नहीं है। क्लैरिटी पाने का इकलौता तरीका आपको बता रहा हूं, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आएगी। जिस भी अपलाइन को, खासकर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, जिस भी अपलाइन को आप अपना गुरु मानते हैं, जिस भी अपलाइन को आप अपना गुरु मानते हैं, यार इनकी वजह से मैं कामयाब हो सकता हूं, इनमें जो बात है वो मेरे को चाहिए, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, उसको सिर्फ इतना बोलना है आपको फोन और मैसेज करके, सर मुझे आपके साथ अकेले आधा घंटा चाहिए, 30 मिनट चाहिए। वो 30 मिनट की जो डिस्कशन है दोस्तों, वही आपको जिंदगी में क्लैरिटी दे सकती है, राइट। और जब जाएं तो अपने हथियार डाल के जाएं, अपना मैं डाल के जाएं, अपना ईगो छोड़ के जाएं, तो देखिए साहब कि क्या क्लैरिटी आपको जिंदगी में मिलेगी, आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा है क्लैरिटी। इज एवरीवन क्लियर गाइस? अगर मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, क्या मेरा गोल होना चाहिए, किस तरीके से मैं जिंदगी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ूं, तो जितने मर्जी हाथ पैर मार लीजिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सेकंड हिस्सा हमारा क्या है? दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। सेकंड क्या है हमारा? दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। इज एवरीवन क्लियर गाइस? इज एवरीवन क्लियर?
सेकंड पार्ट है क्लैरिटी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। पहला था हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, दूसरा था हमारा क्लैरिटी, और तीसरा और सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा शेर जो आपको बना सकता है, वो हमारा सी नंबर 3, और उसका नाम है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत की कला। आप किस तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ये डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कहां पे पहुंचेंगे, इस इंडस्ट्री में कहां पहुंचेंगे। ये इंडस्ट्री ही कम्युनिकेशन की है। अगर आप अपने आप को 2, 5, 10, 20, 50 लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो माफी चाहता हूं, अभी हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, अभी के अभी सॉरी बोल रहा हूं कान पकड़ के, गौरी ठाकुर जी आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। एक लाइन बोलूंगा, अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा, और दिल पे छुए तो ज्यादा तालियां चाहूंगा। अगर आप अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं, तो आप अपनी जिंदगी की 99% अपॉर्चुनिटीज को खो रहे हैं। वन लाइन। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, तो आप अपनी जिंदगी की 99% अपॉर्चुनिटीज को खो रहे हैं। मेहनत हम करेंगे, रिजल्ट कोई और खाएगा। एफर्ट हमारा होगा, कमाएगा कोई और। काम हम करेंगे, क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम स्पीकर नहीं बन पा रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। योर कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट पावरफुल टूल। डेल कार्नेग कहते हैं ना, डेल कार्नेग का नाम सबने सुना होगा, वर्ल्ड के नंबर 1 पब्लिक स्पीकिंग कोच रहे। डेल कार्नेग साहब क्या बोलते हैं? वो कहते हैं अगर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, अगर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, केवल एक ताकत के नवीन साहब, और वो ताकत है मेरी कम्युनिकेशन, मेरी प्रेजेंटेशन, तो मैं वादा करता हूं कि सब कुछ वापस हासिल कर लूंगा, और वो भी केवल 1 साल में। 30 साल की खोई हुई संपत्ति 1 साल में वापस ली जा सकती है, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन की कला की वजह से। प्रॉब्लम यह है कि ये लोग डेवलप नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम यह है कि लोग उस पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कितने लोग मुझे यहां पे वादा कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि संदीप जी आपका लॉजिक, आपके डायलॉग, आपकी बातें हमें समझ में आई, और आज से मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से मैं इन तीनों चीज पे अपनी पर्सनालिटी में, अपनी जिंदगी में काम करूंगा, ताकि मैं इस इंडस्ट्री में टॉप पे पहुंच सकूं, ताकि मैं वो नाम, वो पैसा, वो शोहरत जो मैं पाना चाहता हूं वो पा सकूं। कितने लोग दोस्तों मुझे वादा करने को रेडी हैं? राइट डाउन, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। और ये वादा मेरे लिए मत कीजिएगा साहब, ये वादा अपने लिए कीजिएगा प्लीज। सेशन में आए तो वादा कर लिया, वो वादा नहीं चाहिए साहब। ये वादा होना चाहिए अपने आप से कि नहीं संदीप जी, मैं अपने आप से वादा करता हूं कि आज से अपने आत्मविश्वास पे काम करूंगा, अपनी लाइफ की क्लैरिटी पे काम करूंगा, अपने लक्ष्यों पे काम करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करूंगा। ट्रिपल सी, ट्रिपल सी।